जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं साल 2026 की बैसाख अमावस्या एक ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जब पितरों की कृपा से आपके जीवन के सबसे बड़े दुख समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर इस दिन आपने सही समय और सही विधि नहीं अपनाई तो पितृ दोष और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ, यह कोई साधारण अमावस्या नहीं, यह वह पावन दिन है जब आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं। आपकी एक छोटी सी पूजा आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आइए जानते हैं बैसाख अमावस्या 2026 की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और वो अचूक उपाय जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। तो प्रिय भक्तजनों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल 2026 गुरुवार को रात 8:11 से शुरू होगी और इसका समापन 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार को शाम 5:21 पर होगा। लेकिन हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए बैसाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। सबसे शुभ समय पितृतर्पण का श्रेष्ठ समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। स्नान और दान का शुभ समय सूर्योदय से लेकर दोपहर तक। दीपदान का समय सूर्यास्त के बाद। दोस्तों, बैसाख महीना स्वयं में ही अत्यंत पवित्र माना जाता है और जब इस महीने में अमावस्या आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन किया गया तर्पण सीधा पितरों तक पहुंचता है। पितृदोष शांत होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। प्रिय भक्तजनों, पितृदोष मुक्ति के अचूक उपाय। नंबर 1, तर्पण और पिंडदान। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है तर्पण। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद काले तिल मिलाकर जल से पितरों को तर्पण दें। अगर संभव हो तो नदी के किनारे, नहीं तो घर पर ही शुद्ध भाव से कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। नंबर 2, पीपल पूजा। बैसाख अमावस्या के दिन पीपल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और 7 या 11 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि पीपल में पितरों का वास होता है, इससे पितृदोष शांत होता है और भाग्य जागृत होता है। नंबर 3, मछलियों को दाना डालना। यह एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं, उन्हें मछलियों को खिलाएं। इससे काल, सर्पदोष और पितृदोष के प्रभाव कम होते हैं। जीवन में शांति और संतुलन आता है। नंबर 4, अन्नदान, महादान। दान का विशेष महत्व इस दिन कई गुना बढ़ जाता है। सत्तू, घड़ा, जल और मौसमी फल दान करें। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। यह दान अच्छे फल देता है और जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन क्या ना करें दोस्तों, जितनी जरूरी सही काम करना है उतनी ही जरूरी गलत कामों से बचना है। झूठ और विवाद से बचें। मांस, मदिरा का सेवन न करें। बाल और नाखून न काटें। देर तक न सोएं। किसी का अपमान न करें। प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं एक छोटी सी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। घर में गरीबी, बीमारी और अशांति बढ़ती जा रही थी। एक दिन एक संत ने उसे बताया, तुम बैसाख अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करो। उसने पूरी श्रद्धा से तर्पण किया, दान किया। उसी रात उसे सपना आया। उसके पितर प्रसन्न होकर बोले, बेटा, आज तुमने हमें तृप्त कर दिया, अब तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। और सच में कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। तो दोस्तों, बैसाख अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक दिव्य अवसर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हों तो इस दिन बताए गए उपाय जरूर करें। याद रखें, पितरों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जय श्री हरि, जय पितृदेव। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।